तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है उठो और जागो। ठीक है, तो आज हम पाठ उठो और जागो नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचित है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा है। ठीक है, तो देखो, न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी, है ना। तो ये पत्र कब लिखा गया है? जब वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे, है ना। और जो भारत में उनके जो भक्त है, उनके जो अनुयायी है, उनको संदेश देने के लिए पत्र लिखा गया था। ठीक है, और इस पे पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि भारतवासी है ना, भारतवासी जो नवयुवक है वो निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के क्या करना है? काम करते हुए रहने की प्रेरणा इसमें दी गई है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के उस प्रेरक पत्र के प्रमुख अंश को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, न्यूयॉर्क यानी जब भी हम पत्र लिखते हैं, जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जहां से आप पत्र लिख रहे हो वहां का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो कहां से लिख रहे हैं? न्यूयॉर्क से लिख रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन लिखा जा रहा है वो डेट है ना, तो 19 नवंबर 1894 अर्थात 1894 में ये लिखा गया था। हे वीर हृदय युवकों, है ना। तो फिर जिनको पत्र लिख रहे हो उनको संबोधन करना होता है। ठीक है, तो ये भारत के जो नव युवक है उनको ये पत्र लिखा गया है। ठीक है, ये बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, एकपटता और धैर्य की, है ना। तो स्वामी विवेकानंद पत्र लिखते हुए अपने जो अनुयायी, अपने भक्त हैं, उनको क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े संतोष की बात है कि अब हमारा कार्य वो बिना रोक टोक के यानी बेरोक टोक अपना कार्य वो यानी बिना किसी बाधा के अपना कार्य वो क्या हो रहा है? उन्नति को प्राप्त करता चला आ रहा है ना। और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य वो निरंतर करते रहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है ना। और हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता है किस चीज की? आवश्यकता है हमें आवश्यकता है प्रेम की, एकपटता की और धैर्य की, है ना। तो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? प्रेम, यानी अपना काम है उसको क्या करो? प्रेम से उसको करो। ठीक है, और अकपटता यानी बिना छल के, यानी अपने मन में किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए, है ना। और धैर्य रखना चाहिए। हमारा जो कार्य, जो हम जिस कार्य में हमें सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा निरंतर लगातार हमें काम करना पड़ेगा, है ना। और धैर्य रखना चाहिए। हाँ, अगर आप लगातार काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो चाहे देर से मिलो लेकिन उसका फल जरूर मिलता है ना। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। ठीक है, तो इहलोक कौन सा होता है? जिस लोक में हम रहते हैं यानी धरती के ऊपर। और परलोक कौन सा होता है? जो दूसरा लोक है ना। इसमें यही बात सत्य है कि कोई कहता है कि देह का विनाश के पीछे कुछ नहीं है, यानी जो अपना शरीर है उसके नाश के पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे है क्या? स्वार्थपरता, यथार्थ यानी वास्तविक मृत्यु है। स्वार्थपरता यानी स्वार्थी होना, यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम सिद्ध करने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? अपने शरीर का नाश करने का वास्तविक रास्ता, और ये मृत्यु है। ठीक है, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। तो परोपकार किसे कहते हैं? परेशान उपकार इति परोपकार है। परोपकार किसे कहते हैं? परेशान उपकार इति परोपकार है, अर्थात दूसरे के ऊपर किया हुआ उपकार परोपकार होता है। यानी हम कोई भी निस्वार्थ भाव से लोगों का जो काम करते हैं, जिसके बदले में हम अपना मेहनताना नहीं लेते हैं ना, दूसरों की सेवा करते हैं, तो वो क्या किस कैटेगरी में आता है? वो परोपकार के कैटेगरी में आता है ना। ठीक है, और यदि मान लो ये परोपकार होता क्या? मान लो आपने किसी की सहायता कर दी। मान लो कोई बुढ़ा व्यक्ति है, आप गाड़ी में जा रहे हो, सीट पर बैठे हो, कोई बुढ़ा व्यक्ति है या औरत है जिसके हाथ में बच्चा है और वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है, आप खड़े हुए उनको सीट पर बिठा दिया, तो ये भी एक परोपकार हो जाता है ना। और कोई बुढ़ा व्यक्ति है, उसके पास सामान है, उसको थोड़ी दूर जाना है और आप वो सामान ले जाने में
असमर्थ है, तो आपने उसका सामान उठाया और वहां तक रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। और आपने वहां सामान रख दिया और वो जो उसके बाद कहोगे लाओ दो 50 रुपए, मैंने आपका सामान यहाँ रखा है, तो वो परोपकार नहीं होगा, यानी बदले में कुछ ले लोगे, तो वो परोपकार की श्रेणी में नहीं आता है ना। तो हमें दूसरों की सेवा करना ही क्या है? परोपकार है, और परोपकार ही जीवन है। और परोपकार न करना यानी दूसरों का निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करना, उनकी सहायता नहीं करना, किसके समान है? मृत्यु के समान है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दलित मनुष्य के दुख का तुम अनुभव करो, संवेदना से तुम्हारे हृदय भरा हो, है ना। तो तुम क्या करो? सबके लिए तुम्हारे हृदय में क्या हो? दया, दर्द हो, है ना। यानी जो लोग दुखी है, परेशान है, अगर उनके दर्द को हम महसूस करेंगे, तभी हम उस दर्द को समझ पाएंगे और हम उनकी सहायता कर पाएंगे, है ना। जब तक हम दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें दुख में दर्द कितना परेशानी होती है ना, तो ये जब तक हमें महसूस नहीं होगा, हम उसकी सहायता कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हर गरीब, मूर्ख, पद दलित, जो निम्न जाति के लोग होते हैं ना, उन मनुष्यों के हमेशा क्या करो? दुख का अनुभव करो, और संवेदना से तुम्हारा हृदय भर जाएगा, यानी उनके दुख को देखकर हमारा मन भी वो भर जाएगा, है ना, दुखी होंगे। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। कुछ भी संशय यानी कोई भी शंका हो, कोई भी शंका हो तो क्या करो? अरे मान लो कोई काम करने में अगर आपको कोई शंका हो रही है कि भाई पता नहीं इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी मान लो, कुछ भी लग रहा है ऐसा, तो आप ईश्वर यानी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और उनके सामने बोल दो, भगवान को कह दो। उसे क्या होगा? अरे भगवान के सामने अपनी जो भी है, जो भी बातें, वो सारी सब कुछ भगवान के साथ शेयर कर दो, है ना। क्या होगा? देखो, ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। यानी तुम अपने दुख दर्द जो भी है, आप भगवान के सामने कह दो, तो क्या होगा? आपको शक्ति का आभास होगा, सहायता मिलेगी और अदम्य साहस का आभास होगा, और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति जागृत होगी, है ना। लेकिन सच्चे मन से, ऐसे नहीं कि भगवान के सामने जाकर कह दिया कि हाँ ये कर दो और ये कर दो और वो कर दो, नहीं। सच्चे मन से जो भी आप मांगोगे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, है ना। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूं, प्रयत्न करते रहो, और अब भी मैं कहता हूं कि अनवरत प्रयत्न करते चलो, है ना। तो गत यानी पिछले 10 वर्षों से मैं अपना जो मूल मंत्र है, कौन सा मंत्र? मूल मंत्र है, वो सबको बताता हूं, घोषित करते आया हूं। क्या? प्रयत्न करते रहो, यानी प्रयास करते रहो, यानी अपने काम को, अपनी जो सफलता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर लगातार प्रयास करते रहो। यही इनका क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र है। यानी निरंतर लगातार अगर आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, है ना। और वो क्या कह रहे हैं? और अब भी मैं कहता हूं कि अनवरत यानी लगातार प्रयत्न करते चलो। पहले 10 वर्षों से मैं यही कहता आ रहा हूं कि निरंतर प्रयास करो, प्रयास करो। अब भी यही कह रहा हूं, लगातार प्रयास करते रहो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था, अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। यानी जब चारों ओर अंधकार था, यानी जब लोग उनके बारे में जानते नहीं, उनको बिल्कुल भी कुछ भी, यानी लोग क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता अगर मतलब कुछ भी नहीं करते, अज्ञानी थे सब कुछ, है ना। तो उस समय भी लोगों को यही कहते थे, प्रयत्न करो, प्रयास करो, है ना। और आज भी कहते हैं, आज तो प्रकाश इन चारों तरफ, आजकल तो स्वामी जी को सब जानने भी लगे, अब न्यूयॉर्क में भी वो चले गए थे, है ना। अतः अब भी यह कहूंगा कि प्रयत्न करते रहो वत्स, अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा, धीरज धरो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अतः, इसलिए आज भी मैं कहता हूं क्या, कि प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो, हमेशा वर्क करते रहो, है ना। हाँ देखो, हे वत्स, हे पुत्रों, अनंत आकाश, ये अंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है, इस अनंत आकाश की ओर देखकर भयभीत दृष्टि से मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से देखेंगे तो लोग हमें कुचल डालेंगे, है ना। डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है।
तुम देखोगे कि कई घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है ना। और चरित्र की कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, तो फिर वो क्या देंगे कि तुम क्या करो, अपने अंदर धैर्य रखो और फिर देखो कि घंटों में ये सब कुछ तुम्हारे, जो आकाश में जो भी सारे सब कुछ है वो तुम्हारे पैरों तले होगा। और धीरज धरो, जो कार्य है वो न तो धन से होता है और न यश से होता है, यश यानी कीर्ति, नाम फैलता है ना, तो उससे होता है, न विद्या और न ये प्रेम, ये सब कुछ होता है ना। और चरित्र की जो कठिनाई है, यानी अपने जो कैरेक्टर है उसकी संगीन दीवारें, अपने अंदर की जो बुराई है, यानी जो बुरी सोच है उसको छोड़ करके, तोड़ करके और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे सामने यह समस्या है, स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वाधीनता, यानी जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है, हमारा विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। हम अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेंगे तो ही उन्नति होगी, है ना। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए गए और उनके फलस्वरूप हमारा समाज, थोड़े शब्दों में यदि कहे तो, भयंकर और पैशाचिक हो गया है। तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने क्या, धार्मिक चिंता से हमें हमें स्वाधीनता दी थी, है ना। पहले क्या था, पहले हम जो धर्म के नाम पर आराम से अच्छे से सोच सकते थे, लेकिन उसके बाद कौन आए? ये धर्म के ठेकेदार आए और इन्होंने क्या किया, अलग अलग धर्मों वाले अलग अलग लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपस में लोगों को लड़वाते रहते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, है ना, कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, आपस में इनका करके आराम से उनको लड़वाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, है ना। और समाज के पैरों की जो बड़ी बड़ी जंजीरें यही है ना, क्योंकि ये समाज को आगे बढ़ने नहीं देते, उनको कहा धर्म तक ही सीमित कर देते हैं, लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ करके, है ना। अब ये बताओ, क्यों किसी का कोई भी धर्म ये कहता है कि झूठ बोलो, पाप करो, दूसरों को पीड़ित करो? क्या किसी का भी धर्म ये कहता है क्या? अरे कुरान में लिखा है, या महाभारत में, गीता में, या बाइबल में, या किसी में भी कहीं कुछ लिखा है क्या? या गुरु ग्रंथ साहिब में कभी कहीं भी लिखा है क्या कि भाई हाँ पाप करो, दूसरों को पीड़ित करो, झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो भले? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, कोई किसी भी धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या क्या कैसे हो गए हैं? पैसास्टिक हो गए हैं, यानी पिशाच, राक्षसों की सी प्रवृत्ति हो गई आजकल लोगों की, है ना। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एवं उसे खान पान, पोशाक पहनावा, शादी विवाह, हर एक बात से स्वाधीनता मिलनी चाहिए, है ना। तो व्यक्ति को स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता कैसे मिलनी चाहिए? तो देखो किस किस में मिलनी चाहिए, है ना। तो दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए, यानी हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लेकिन दूसरों को हानि नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्वतंत्रता का अच्छे से पालन करें, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? दूसरों को हानि नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं तो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, सड़क के बीच में चलूंगा, मेरी मर्जी। अरे कहोगे ना कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं तो रोड के बीच में चलूंगा, क्या कर लोगे? स्वतंत्र हूं मैं। तो सामने वाला ट्रक वाला भी कह सकता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं भी किसी को भी ठोक सकता हूं, नहीं क्या? तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, है ना, जिससे लोगों का नुकसान हो, है ना। और मनुष्य को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, है ना, क्या कहना चाहिए, है ना। खान पान, पोशाक पहनावा, शादी विवाह, हर एक बात की हमें क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना, जिससे लोग अपना कार्य अच्छे से और अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, भारत को उठना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी, अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। तो अब क्या करना चाहिए? देखो, भारत को ऊपर उठना होगा। अब भारत उठेगा कैसे? नहीं, भारत के लोगों को, है ना, भारत के लोगों की सोच है वो उठनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, है ना। तो जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे
उतना ही ज्यादा उस देश का विकास होगा, उतना ही ज्यादा वो ऊपर उठेगा। ये थोड़ी कि मैप को थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो ये लो भारत उठ गया, नहीं, है ना। तो क्या होगा, तो भारत के लिए क्या होगा, अगर भारत को भारत का विकास करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले शिक्षा का विस्तार करना होगा। शिक्षा का विस्तार होगा तो लोग पहले अपना क्या होगा, पहले लोग अपना भला और बुरा वो जान सकेंगे, उसके बाद आगे काम। हाँ, अगर व्यक्ति अपना भला बुरा जान लेगा तो फिर भारत का विकास अपने आप हो जाएगा। और स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, यानी स्वहित यानी अपना ही हित हो, स्वहित यानी अपनी भलाई, ये नहीं कि बस केवल अपनी भलाई होनी चाहिए, दूसरा अपने को मतलब नहीं है, दूसरे को क्या हो कैसे हो उसे अपने को मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्वहित की जो भलाई यानी स्वहित की जो बुराई है वो उसका क्या करना चाहिए, धक्का देनी, उसको त्याग देना चाहिए, यानी सभी का भला हो, ऐसी सोच रखनी चाहिए, ठीक है। किंतु यह जो व्यवस्था है वो क्या होगी, धीरे धीरे लानी होगी। ये व्यवस्था धीरे धीरे हो सकती है, एक साथ ये परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। और अपने धर्म को अधिक जोर देकर और समाज की स्वाधीनता देकर हमें करना होगा, है ना। तो अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने अपने धर्मों को, ये नहीं कि केवल हिंदू ही अपने धर्म को बढ़ाएंगे, सभी अपने अपने धर्मों को आगे बढ़ाएंगे और उनका क्या करेंगे, समाज को भी स्वतंत्रता देनी होगी, है ना। प्राचीन धर्म में पौरोहित्य की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा, है ना। तो प्राचीन धर्म से यानी पुराने धर्म से जो चले आ रहे हैं ना, कौन, पौरोहित्य यानी पुरोहित से संबंधित होता है ना, जो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, है ना, तो उनको उनको हटा दो वहां से। अगर जिस दिन वो हट गए ना, उस दिन धर्म का अपने आप विकास होने लग जाएगा, है ना। क्योंकि लड़वाने का काम यही करते हैं, आपस में कोई थोड़े दूसरे थोड़े लड़ते हैं, यही अपने हमारे अंदर क्या करते हैं, अंधविश्वास बुराइयां वो सब कुछ इनसे ही आती है ना, जो धर्म के नाम पर लड़वाते रहते हैं, है ना। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हैं, है ना। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। तो भारत का धर्म लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक उन्नत समाज बना सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, और मुझे विश्वास भी है कि यह संभव हो सकता है, होगा, यह संभव होगा, है ना, और एक दिन जरूर होगा, है ना। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करनी होगी, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, कैसा, जिनके अंदर सद्विचार हो, जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या करना होगा, आगे आना पड़ेगा, है ना। चाहे वो मुट्ठी भरी क्यों ना हो, अरे थोड़े से ही क्यों ना हो, लेकिन ये संसार में अलग अलग संसार जगह पर फैल करके और क्या कर देंगे, अपने विचारों को चारों तरफ फैला देंगे। ये नहीं कि बहुत सारी मतलब बहुत सारे ट्रक भर भर के लेके जाओ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। अच्छे विचार वाले जो लोग हैं, कुछ ही लोगों के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, वो नई नई जगह पर दूसरे अलग अलग जगह पर जाकर के वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, अपने विचार फैला सकते हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, पर धन आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसकी धन की आवश्यकता होगी, लेकिन वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसकी चिंता भी आपको नहीं करनी है। ये संदेश कौन दे रहा है, स्वामी विवेकानंद दे रहे हैं, किसको, अपने अनुयायियों को, है ना। इस बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ, है ना। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारों का सहारा न लो, है ना। तो क्या करो, एक अपना मुख्य केंद्र बनाओ और अलग अलग जगह पर उनकी शाखाएं खोलते रहो, और ऐसे मूर्खतापूर्ण होते हैं ना, और कुसंस्कार होते हैं यानी बुरे जो संस्कार होते हैं, उनका सहारा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी हमें बुरे कर्म नहीं करने, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी बुराई का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो, उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ, है ना। तो रामानुज ने भी सबको समान समझ करके और क्या, मुक्ति का, अरे मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था, ठीक है। और वैसे ही हमें क्या करना है, समाज को पुनर्गठित करना है, पुनर्गठित अर्थात फिर से संगठित उनको करना है समाज को, है ना। और क्या करो, उत्साह से अपने हृदय को भर लो और सारी जगह पर फैल जाओ।
नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो, धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। काम करो, काम करो, औरों के हित के लिए काम करना जीवन का लक्षण है। हाँ, नेतृत्व करते समय, है ना, तो अगर आप किसी दल का नेतृत्व कर रहे हो तो वहां आप मालिक बनकर नहीं बल्कि उनका सेवक बनकर काम करो, है ना। अगर सेवक बनकर काम करोगे, है ना, और दूसरा वो भी निस्वार्थ रहोगे, यानी अपने अंदर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। तो धैर्य रखो, तभी हमें क्या सफलता मिलेगी। और काम करते रहो, काम करो, काम करो, और औरों के हित के लिए काम करते रहना ही हमारा जीवन का लक्षण होना चाहिए, है ना। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश न करना, दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। यानी दूसरे के ऊपर रौब नहीं झाड़ना चाहिए, है ना, उसके ऊपर मालिकाना नहीं होना चाहिए कि भी हम इतना बड़ा आदमी हूं, तू ऐसा तुच्छ प्राणी ऐसे क्या कर रहा है, क्यों ऐसे वैसे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए ही काम करना ही क्या है, जीवन है। मैं चाहता हूं कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल न रहे, कोई धृष्टता न रहे, है ना। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, उस सत्य पर निर्भर रहा हूं जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है ना। और स्वामी विवेकानंद क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम में किसी प्रकार की कपटता नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर छल कपट कुछ नहीं होना चाहिए, और दुरंगी चाल न रहे। दुरंगी यानी, अरे दो तरह के स्वभाव वाले होते हैं ना, सामने तो कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ कहते हैं, तो इस प्रकार का स्वभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो दुरंगी चाल नहीं होनी चाहिए, और कोई भी दृष्टता नहीं होनी चाहिए। दृष्टता यानी ओछी हरकत, है ना, ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं सदैव प्रभु पर यानी ईश्वर पर भी निर्भर रहा हूं, और उस सत्य पर निर्भर रहा हूं जो दिन के प्रकाश में भी, जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है, ठीक है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह दबा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए कार्य किए हैं, दुराचार के गंध का नाम भी न रहने पाए, गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम न करें, यहाँ तक कि हमें कोई गुरु भी न रहे, है ना। अब वो क्या करें कि मैं मरते समय तक जो विवेक बुद्धि पर मेरा क्या नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए, मेरे ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। कैसा कि मैंने ये सारा सब कुछ जो काम किया है वो नाम पाने के लिए, यश पाने के लिए, कि मेरा चारों तरफ नाम फैले, है ना, इसके लिए मैंने ये सारा सब कुछ नहीं किया है। इस तरह का धब्बा मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। मैंने तो जो कार्य किया है वो मानव कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए मैंने काम किया है ना। और दुराचार यानी बुरा जो व्यवहार है उसकी गंध का नाम भी नहीं रहना पाए, है ना। और गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी नहीं करना चाहिए कि मैं गुरु जी का सर्वश्रेष्ठ चेला हूं, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए अपने अंदर, है ना। और यहां तक कि हम में कोई गुरु भी न रहे, अर्थात ये नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा बड़प्पन हो गया, है ना, इस तरह का स्वभाव भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या न आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम है, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, है ना। तो अंत में क्या कह रहे हैं कि हे मेरे साहसी बच्चों, हमेशा आगे बढ़ो, चाहे धन आए चाहे न आए, चाहे आदमी हमें मिले चाहे न मिले, तुम्हारे पास क्या है, प्रेम है। और क्या तुम्हें ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो बस आगे बढ़ते रहो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो अपने कार्य के लिए हमेशा क्या करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपना प्रयत्न जारी रखो, कोशिश जारी रखो, और सतर्क रहो, है ना। जो कुछ असत्य है उसे पास भटकने न दो, सत्य पर दृढ़ रहो, हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर हम सफल होंगे, है ना। तो असत्य यानी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है, पास पास भी नहीं फटकने देना है, और सत्य पर एकदम दृढ़ पक्का इरादा रखना है हमें, है ना, तभी हम सफल होंगे। शायद शायद थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, है ना। इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं, इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है, भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो, है ना। तो तुम इस तरह से काम करो, तुम इस तरह से काम करते जाओ कि मानो कभी था ही नहीं, है ना।
मानो मैं कभी था ही नहीं, अरे इस तरह से काम करो कि मैं कभी था ही नहीं, और तुम काम इस तरह से करो कि सारा का सारा काम आपके ऊपर ही निर्भर है, यानी आप नहीं करोगे तो वो काम नहीं होगा, है ना। इस तरह की भावना आपको रखनी है। और भविष्य की सदी, यानी जो आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है वो आपकी ओर देख रही है, और आने वाले जो भविष्य का जो भारत है उस वो किस पर निर्भर है, आपके ऊपर, यानी वर्तमान के ऊपर निर्भर है। इसलिए तुम क्या करते रहो, काम करते रहो। ठीक है, तुम्हारा शुभेच्छु, यानी तुम्हारा शुभ चाहने वाला विवेकानंद। ठीक है, तो अंत में जो पत्र लिखता है उसका नाम आता है। ओके, थैंक यू।